शिमला की हिस्ट्री देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ रेशमा कश्यप और इस वक्त मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखाने वाली हूँ शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से, जहाँ पर इस वक्त चल रहा है शिमला समृद्धि उत्सव। जी हाँ, इस वक्त शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान के जो पदम देव कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर इस उत्सव का आयोजन किया गया है। 18 तारीख को जो कैबिनेट मंत्री है सुरेश भारद्वाज, उन्होंने उद्घाटन किया था इस उत्सव का। और यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग जो चीज़ें आपको हिमाचल के कल्चर को जो रिप्रेजेंट करती है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन इसके साथ साथ जो हिमाचल के जो पहाड़ी व्यंजन है उसका स्वाद भी आप यहाँ पर इसे यहाँ पर आकर ले सकते हैं। हम कह सकते हैं कि अलग अलग जो पहाड़ी कुजीन्स होते हैं हिमाचल के दूसरे ज़िलों के, या फिर हम कहें जो टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचते हैं काफ़ी चाव से इनका जो स्वाद है वो लेते हैं। तो आज जो मैं आपको पहाड़ी कुजीन जो पहाड़ी व्यंजन यहाँ पर दिखाने वाली हूँ वो है यह एक फेमस जो डिश है जिसको आप में से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो पहाड़ी सिड्डू है उनको भी आप लोग पसंद करते होंगे। तो यहाँ पर इस उत्सव में पहली जो स्टॉल लगी है तो यहाँ पर जो पहाड़ी सिड्डू है बनाए जा रहे हैं और उसके साथ साथ आपको मीठी लस्सी भी यहाँ पर पीने को मिलेगी। तो अभी सुबह का समय ही है और तैयारियां चल रही है इस सिड्डू को बनाने के लिए। पूरा मसाला यहाँ पर रेडी हो गया है और पहले मैं बातचीत करना चाहूँगी इनसे। इस उत्सव में यहाँ पर जो महिलाएं पहुँची है, कहाँ से ये आई हैं और अभी तक मतलब आज आखिरी दिन है वैसे इस उत्सव का, अभी तक किस तरह का रिस्पॉन्स रहा है लोगों से, वो भी इनसे जानेंगे। मैम, आपका स्वागत है सबसे पहले तो शिमला की हिस्ट्री में। हाँ जी। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कहाँ से हैं आप और किस तरह का रिस्पांस रहा अभी इतने दिनों में? मेरा नाम नीना गुप्ता है, मैं मशोबरा से हूँ जी। तो आप यहाँ पर सिर्फ सिड्डू ही बना रही हैं या फिर इसके अलावा और भी कुछ तैयार कर रही फ्रूट चाट भी बना रहे हैं, सिड्डू बना रहे हैं, लस्सी, मीठी लस्सी, छाछ। हैं? तो सिड्डू की कितनी ज्यादा जो डिमांड है यहाँ पर आ रही है लोगों को? सबसे ज्यादा डिमांड सिड्डू की आ रही है। अच्छा, तो जैसे मैं देख रही हूँ कि आप तैयार भी कर रहे हैं, साथ साथ में पूरा जो मटेरियल है वो भी यहाँ पर रेडी हो गया है। तो जितने लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, क्या आप बता सकती हैं जब सिड्डू बनाना होता है तो उसके लिए क्या क्या जो चीज़ें हैं वो तैयार होती हैं, किस तरह से जो इस सिड्डू को बनाने के लिए चीज़ें तैयार होनी चाहिए आपके पास, जो जिससे आप सिड्डू जो है घर बैठकर बना सकती है। तो अपने दर्शकों को हम आपको बताना चाहेंगे आपके ज़रिए। मैम, आप बताएंगी कैसे बनाते हैं इसे? मैम, इसकी जो ट्रेडिशनल रेसिपी है वो यही है। सबसे पहले इसका जो आटा है, एक स्पेशल आटा रहता है सिड्डू का, हम वही यूज़ करते हैं। साथ में उसको जो आटा गूंदना है उसी में कलाकारी है मेन। कि आपका आटा अच्छा गूंदता है तो स्टफिंग तो आप अपनी मर्ज़ी से तैयार कर सकते हैं। जो मेन ट्रेडिशनल इसकी स्टफिंग है वो पोस्त, जिसको कई लोग खसखस बोलते हैं या फिर कई अफीम दाना भी बोलते हैं, वो पड़ता है। फिर तिल रहते हैं, फिर उसके बाद एक बनजीरी होती है, हमारे ट्रेडिशनल सीड होता है, वो पड़ता है। साथ में मसाले होते हैं, वो सबका अपना एक टच रहता है, उसमें मसाले डालते हैं, हरी मिर्च वगैरह सब कुछ। तो ये चीज़ डिपेंड करता है कि हमने यहाँ ट्रेडिशनल रेसिपी रखी है, लेकिन आजकल कई बार माश की दाल के भी बनते हैं और अब कई लोग तो पनीर का ही भर देते हैं, लेकिन वो सिड्डू नहीं है, एक तरह से स्टफ करके आप दे रहे हैं कुछ भी। तो और दूसरा हमने ध्यान रखा है हाइजीनिक, पूरा वो सारी चीज़ें धो धा के डाल रहे हैं, प्लस क्वालिटी। तो अभी आप देख रहे हैं हम फ्रेश बनाते हैं यहाँ आके, और आटा हमारा फर्मिंग होने को देखो सामने हमने धूप में रखा हुआ है। अभी वो फ्रेश अभी फर्मिंग होएगी इसकी, और साथ के साथ हम घूमते जाते हैं। स्टफिंग आपके सामने रेडी कर रहे हैं हम। ये धूप में रखने से जो आटा है वो क्या ज़्यादा अच्छा फूलता है या अच्छे सिड्डू बनते हैं उससे? जल्दी से फर्मिंग हो जाएगी क्योंकि हमने अभी गूंदा है। तो आपको आपने अभी देखा होगा सिड्डू की वेट होना शुरू हो गई है, तो हम चाह रहे हैं कि जल्दी से फर्मिंग हो जाए, स्टफिंग रेडी हो जब वो सब स्टार्ट कर सकें। तो एक दिन में तकरीबन कितने जो सिड्डू है आपके बिक जाते हैं यहाँ पे? हम हाँ, चलो चलो। कल भी हमने 15 केजी का सिड्डू बेचा है यहाँ पे, 15 किलो का जो आपने आटा गूंदा था उसके सारे सिड्डू बिक गए। और उसके बाद भी वेटिंग में थे। फिर हम घर चले गए, थक चुके थे, और घर भी जाके करना, आपको पता महिलाओं को घर का भी खाना का देना भी सारा करके आते हैं, तो इस वजह से फिर हमने उस वक्त क्लोज कर दिया। अब आज भी पूरा टारगेट हमने 15 केजी का ही रखा हुआ है, देखते हैं अब कैसे होता है। जी, तो जिस तरह से आप बता रही हैं कि घर का काम भी आप यहाँ से जाकर करती हैं, तो 3-4 दिन में आपने मैनेज कैसे किया? पूरा दिन भर आप यहाँ पे भी काम कर रही है, फिर घर जाके भी काम करना है आपको? हम सुबह कराते हैं ना, दिन लंच का भी कराते हैं, रात को फिर जाते हैं तो डिनर बना लेते हैं बस। तो नारी शक्ति को वैसे हमारा सलाम है, इतना काम कैसे मैनेज करती हैं आप लोग। ये बोर्ड चल रहे हैं, साथ में बच्चों के बोर्ड्स भी चल रहे हैं, उनको भी देखना है, तो उनका भी सारा करके आए हैं, उनको ड्रॉप करके आए साथ में स्कूल तक।
उसके बाद अब यहाँ पे आके लग गए। क्योंकि महिलाएं मल्टीटास्किंग होती है और कोई भी काम अगर करना है तो इजीली वो मैनेज कर लेती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहाड़ी सिड्डू है वो बनना तैयार हो गए हैं। आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे, जो पहाड़ी सिड्डू है क्या ये शिमला का ट्रेडिशनल यहाँ पर ये पहाड़ी कुजीन है? ये मैम हिमाचल का है और 2-3 डिस्ट्रिक्ट का तो मेन स्पेशली है। और एक कुल्लू में भी बनता है, तो कुल्लू में थोड़ा डिफरेंट रहता है। वहाँ पे जैसे हमारी गुजिया होती है उस शेप में होता है। ये जो है डिस्ट्रिक्ट शिमला का, ये स्पेशल जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं ये मत्याना ठियोग एरिया का है। कई जगह ये सेक के भी बनाया जाता है। पहले सिड्डू बनाएंगे, उसको तवे पे सेक लेते हैं, फिर स्टीम करते हैं। पुराने टाइम में मतलब हमारे धनिया होता था खेतों में लगा, उसकी जो डंडे होते थे सूखी मतलब सख्त हो जाती है ना जो तेलियाँ जब बीज पड़ता है, उसका एक नीचे पानी के ऊपर रखते थे। जैसे अब तो बहुत फैसिलिटीज आ गई है, सिड्डू मेकर आ गया, उसमें सिड्डू मेकर नहीं होते थे। पतीले में वो स्पेशल घास होती थी, उसको रख के उसके ऊपर सिड्डू डालते थे और उसको स्टीम लगवाते थे। तो वो चीज़ें तो हमारे को अब अवेलेबल नहीं होंगी, अदरवाइज जब मेरे पास होती तो मैं वैसे बनाती। उसमें उस घास की भी खुशबू आ जाती थी सिड्डू में। पर अब सिड्डू मेकर है सारा आर्टिफिशियल, और बोलते हैं ना सब चाहते जल्दी हो जाए सब कुछ, तो वही है उसकी वजह से। पर हमने रेसिपी है वो ट्रेडिशनली रखी है। आपने जैसे कहा कि अब तो जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो स्टीमर आपने रखा है सिड्डू बनाने के लिए। पुराने ज़माने में जो सिड्डू बनाते थे, जैसे आप बता रहे थे, कुछ घास के ऊपर रखे उन्हें स्टीम किया जाता था, तो वो जो टेस्ट है आप लोगों ने तो जैसे आप बता रहे कि आपने वो भी टेस्ट करा, तो कितना डिफरेंस फील होता है आपको उस टाइम पे जो सिड्डू बनाते थे और आजकल ये जो सिड्डू बनाते हैं? जैसे उसकी फ्लेवर आती थी ना घास की, वो फ्लेवर नहीं आती है अब। जैसे पतीड़ के पत्ते की में आती है, पहले पतीड़ के पत्ते घास पे ही बनते थे, अब बन जाते हैं सिड्डू मेकर में भी बन जाते हैं पतीड़ के पत्ते, तो अब वैसे फ्लेवर नहीं आती है सिड्डू। हाँ, वो टेस्ट नहीं है, फ्लेवर नहीं है। आप ऐसे खुशबू देखो ना, ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना, जैसे कुंडी डंडे की चटनी हाँ, और मिक्सी की चटनी में जो फर्क रहता है, टेस्ट तो दोनों में पहले आता सिलबट्टे है, की लेकिन चटनी जो होती थी ना। सिलबट्टे की जो और कुंडी में फर्क है, कुंडी और मिक्सी में फर्क है, वैसे सिड्डू का जो ट्रेडिशनल बिल्कुल चूल्हे पे बनेगा। आप अभी भी यदि मक्की की रोटी आपने सुना होगा, जो चूल्हे की मक्की की रोटी का स्वाद होता है वो गैस की मक्की की रोटी का स्वाद नहीं होता। मैं गैस पे मक्की की रोटी बनाती हूँ, चपाती की तरह फूल जाती है, पर वो चूल्हे की राख का स्वाद उसमें नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है हिमाचल में जो मक्की की रोटी बनाते हैं, तो जब तक उसे चूल्हे में जो एक क्या कहते हैं उस जो चूल्हा घर पे होता है मिट्टी से जो लिपाई किया हुआ जो चूल्हा है, उस पे जब तक आप नहीं बनाओगे तो वो टेस्ट वैसा नहीं यहाँ पर आ पाता है। तो आपने कोशिश की है कि जो स्वाद है, जो रेसिपी है वो पूरा बरकरार रखे, लेकिन एक जो बनाने का तरीका होता है वो यहाँ पर थोड़ा आधुनिक हो गया है। थोड़ा अभी मैं बोल सकते हैं मॉडर्न हो गया है, अदरवाइज जो हमारा दूसरा रेसिपी है वो बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि आप ये धनिया काट रहे हैं अभी जी, और ये जो आपने मटेरियल यहाँ पर ये इसमें जो स्टफिंग होगी ये थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि क्या क्या इसमें मिलाया है आपने जिससे आप सिड्डू बनाएंगी अभी? इसमें पोस्त है मैम, फिर तिल है और बंजीरी, थोड़ा सा हमने इसमें ऐड किया होता है अपने मसाले स्पेशल जो हम सीक्रेट रखेंगे जिससे टेस्ट। सीक्रेट रेसिपी, जो आपकी सीक्रेट रेसिपी है जी, बाकी आप सामने देख ही रहे, ऑनियन लहसुन वगैरह, ग्रीन चिली, थोड़ा सा हम अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। हमने सुना है यहाँ पे मीठे जो सिड्डू है वो भी बनाते हैं, उसके बारे में बताएंगे थोड़ा? क्या मीठे सिड्डू भी बना रही हैं हम साथ साथ में? ये घर से थोड़ा रॉ मटेरियल तैयार करके लाए हैं क्योंकि इसको रोस्ट करना पड़ता है हल्का हल्का। अब इसमें हम शक्कर ऐड करेंगे, बाकी ड्राई ये क्या मटेरियल है आप थोड़ा बताएंगे? रोस्ट है, रोस्टेड तिल है और नारियल है ग्रेट किया हुआ, ग्राउंड नट है, फिर उसके बाद इसमें आलमंड्स है, मखाना है, ऐसे इस तरह से ड्राई फ्रूट्स जो रहते हैं सारे रोस्ट करके दरदरे पीस के, और अब इसमें शक्कर ऐड करेंगे। चीनी नहीं ऐड करें क्योंकि वो इतनी हेल्दी नहीं होती, इसलिए हम शक्कर ऐड करेंगे। जी, तो अच्छा, आप इसमें चीनी वो नहीं डालती, शक्कर ऐड कर रही है इसमें। तो जैसे आप स्टीमर में आपने रखती है कितना देर तक? हाँ, अब हो सके तो यहाँ पर आप हमारे दर्शकों को बनाकर जरूर, अगर हो सके 10 मिनट मुझे दे दीजिए आप। जी, तब तक मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि कितना देर आपको जो सिड्डू है वो पकाना होता है? 10 से 15 मिनट में मैम वो पक जाता है, स्टीम हो जाता है। मेन हीट पे डिपेंड करता है, पानी बॉईल होने में टाइम लगेगा, जैसे उसकी स्टीम लगी 10 से 15 मिनट लगेंगे उससे, क्योंकि वो मोटा रहता है, आपको पता थिक रहती है उसकी लेयर्स, तो अंदर तक वो पकना चाहिए, तो इसलिए हम थोड़ा टाइम देते हैं उसको। तो जब तक आप ये शुरू करती हैं पकाना, मैं आपसे इस उत्सव के बारे में पूछना चाहूंगी। ये जो शिमला समृद्धि उत्सव आयोजित किया गया है यहाँ पर,
किस तरह से ये हम कह सकते हैं ये एक मौका है कि आप लोगों का एक तो ये जो टैलेंट है वो लोगों के बीच में आ रहा है और लोगों को भी ये जानने का मौका मिल रहा है कि आपका जो पहाड़ी कल्चर है वो किस तरह कितना ज्यादा जो रिच है। मैम कल्चर किसी भी कम्युनिटी का हो उसको यदि हम प्रिजर्व करेंगे या उसको ट्रांसफ़र करेंगे अगली जनरेशन में तभी रहता है। और जब किसी की संस्कृति किसी कम्युनिटी की ख़त्म हो जाए तो कम्युनिटी ख़त्म हो जाती है। तो हम नहीं चाहते हिमाचल हमारा स्वर्ग है। उन लोगों से पूछो जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं वो क्या फील करते हैं यहाँ पे। तो मैं ये नहीं हूँ कि उनमें से नहीं हूँ कि जो अपनी चीज़ जो हमारे पास अवेलेबल है उसको वैल्यू ना करें। तो जो हमारे पास है हम उसको वैल्यू भी करते हैं और उसको इंजॉय भी करते हैं। क्योंकि आज की डेट में आप प्लेन एरिया में जाओ तो वहाँ पे आपको पता नरक है या स्वर्ग है। ये चीज़ें हमारे घरों में आप देखो कि अभी तक फैंस की फिटिंग नहीं है। तो सोचो हम कितने अच्छी जगह में रह रहे हैं और अभी तक लोग भी यहाँ से इतने अभी बोल सकते हैं इतनी इनोसेंट लोगों की ख़त्म नहीं हुई। पहले तो बहुत इनोसेंट होते थे पर अभी है कि फिर भी हमें मज़ा आता है यहाँ पे रहने का और हम इंजॉय करते हैं। और हम इस चीज़ के लिए खुशनसीब मानते हैं कि हम भारत में जन्म लिया हमने और भारत के भी हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल की जो बेस्ट स्टेट में मानती हूँ उसमें हमने जन्म लिया और हम वहाँ पे रह रहे हैं। हमारा बर्थ भी यहीं का और मैरिज होने के बाद भी हम यहीं पे। तो आपने बहुत खूबसूरत बात कही है कि जिस चीज़ की आप जितनी ज़्यादा वैल्यू करेंगे तो वो चीज़ उतनी ज़्यादा आगे बढ़ती है। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि बाहर से जो लोग यहाँ पर शिमला में आते हैं इस जगह को घूमने के लिए यहाँ की खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए तो वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं लकी ज़रूर मानते हैं और हिमाचल को तो वैसे भी स्वर्ग कहा ही जाता है। तो यहाँ पर हमने आपको पूरी रेसिपी बता दी है क्या क्या इसमें बनाना है। आप स्टफिंग अपनी तरफ से क्या इस्तेमाल कर सकते हैं और बस तैयारी शुरू हो चुकी है और सिड्डू यहाँ पर बनना शुरू हो गए। ये आपने इसमें साबुत धनिया डाला है। जी, तो इससे क्या टेस्ट के लिए होता टेस्ट है या आएगा, फ्रेग्रेंस के लिए ऐसे ही बनाता है? टेस्ट के लिए टेस्ट। जब ये साबुत धनिया का दाना आपके मुंह में आता है ना अलग सा फ्लेवर आ जाता है इसमें। और जो आपने देखा होगा हमने जो ये अनियन वगैरह डाले हैं इसमें ये भी मोटे चॉप किए हैं जिससे हाँ, इनका बारीक जो है बिल्कुल बारीक नहीं काटा। क्योंकि एक तो प्याज आप बिल्कुल बारीक कर देंगे तो फिर वो टेस्ट भी नहीं आता पानी जैसा बन जाएगा इसका। ये जीरा जा रहा है इसमें। सबसे ज़्यादा हमने साफ़ सफाई का ख्याल रखा है क्योंकि लोग देखो हमारे पास बाहर से मेहमान आते हैं और हमारी संस्कृति अतिथि देवो भव। और जो लोकल लोग वो भी खाएं तो गर्मी का मौसम है घर से बाहर कोई बीमार नहीं पड़ना चाहिए सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए हमने साफ़ सफाई का खास ख्याल रखा। फिर दूसरा खाने की चीज़ है तो क्वालिटी ज़रूर होना चाहिए। क्वालिटी का ख्याल रखा है। क्वालिटी के बाद क्वांटिटी। तो उसमें ये सब चीज़ों का ध्यान दिया है जो खाने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। लाल मिर्ची जाएगी थोड़ी सी। तीखा सिड्डू भी बना है मतलब इससे थोड़ा क्या मैम ये क्योंकि मोटी लेयर आटे की रहती है जो चटपटा नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगेगा खाने में। इस वजह से हमने इसको थोड़ा सा चटपटा फ्लेवर दिया है। जी। तो इससे पहले जब आप सिड्डू बनाती होंगी जब आपने ऐसे यहाँ पर आकर ऐसे फेस्टिवल्स में आकर काम करना नहीं स्टार्ट किया होगा तो घर पे जब बनाती थी तो कभी आपने ऐसे सोचा था कि सिड्डू बनाकर आप कभी यहाँ पर रिजनल लोगों को भी खिलाएंगी जो हिमाचल का स्वाद है वो लोगों तक पहुँचाएंगी? सच में कहूँ मैम तो ये अपर साइड की डिश है और बेसिकली मैं नहीं हूँ अपर साइड से। तो ये ऐसा था कि हम शौक मुझे कुकिंग का शौक है तो कोई भी डिश मैं नहीं ट्राई करती हूँ तो उसको घर जाके ज़रूर ट्राई करती हूँ बनाने के लिए। जो मैं खा लेती हूँ उसको डिश को मैं बना लेती हूँ। तो जब मैंने सिड्डू खाए बहुत पसंद थे। जब मेरी शादी हमारे मायके में तो बनते थे। मैरिज हुई तो मेरे फादर इन लॉ ने एक दिन ऐसे ही बात की कि सिड्डू ऐसे ऐसे बनाता था हमारी फैमिली में कोई तो बाई चांस मैंने बोला आपको खाने में बना दूँगी। तो बहुत खुश हुए उन्होंने मुझे बोला मुझे बताओ क्या क्या लाना है इंग्रेडिएंट्स और उनको बहुत पसंद आए। तो कुकिंग मेरी थोड़ी पता नहीं लोगों को पसंद आती है पता नहीं अच्छी है कि नहीं। तो उसी वजह से मुझे कुकिंग का शौक है। तो लोगों के जब फीडबैक आते हैं उस वजह से हमारे को इस बार लगा दिस इज़ आवर सेकंड टाइम इन स्टॉल। फर्स्ट टाइम हमने अभी सरस मेला हुआ था थोड़े टाइम पहले तो उसमें किया था हमने पार्टिसिपेट। दिस इज़ आवर सेकंड टाइम। तो इस बार हमने डिसीज़न लिया कि हम सिड्डू बनाएंगे और क्या बोलते हैं फॉर्चुनेटली सबको पसंद भी आ रहे हैं। आपका जो डिसीजन है मतलब वो सफल रहा क्योंकि आप अगर कह रही हैं पिछले कल आपने 15 किलो आटा से इतने सारे सिड्डू बनाए थे और सारे जो सिड्डू आपके खत्म हो गए तो ऑब्वियसली बात है लोगों को आपके बनाए हुए जो सिड्डू है वो काफ़ी पसंद आ रहे हैं। तो यहाँ पर तैयारियाँ हो गई हैं पूरी आपकी जो स्टफिंग है वो यहाँ पर तैयार है और बस यहाँ पर हमारे पास आटा भी पहुँच चुका है और अब सिड्डू बनना शुरू होने वाले हैं।
आप जितने भी लोग अभी देख रहे हैं आपके आसपास अगर सिड्डू बनाए जाते हैं, अभी फिलहाल यहाँ पर जो स्टफिंग है जी, बबल्स रहते हैं, यही इसकी पहचान है। ये देखो इतना था, इतना हो चुका है, तो मतलब अच्छे से रेस्ट। देख पा रहे हैं इसमें बबल्स भी आए हाँ, इसमें बबल्स आए हुए। और ये आटे की ही करामात है, जब तक आटा ठीक नहीं है तो आप सिड्डू में जो मर्जी स्टफिंग डाल दो, मज़ा नहीं आएगा। ये कौन सा टाइप का आटा होता है? स्पेशल सिड्डू का ही होता है। ये थोड़ा दरदरा रहता है, गेहूं का आटा रहता है और स्पेशल भी आता है। पहले तो हम सिंपल आटे का ही बनाते थे, थोड़ा वो डार्क भी रहता तो ब्राउन से बनते थे, लेकिन आज की डेट में ये है कि स्पेशल इसका आटा मिल रहा है तो अच्छे बन रहे हैं। एक तो शक्ल भी अच्छी आ जाती है तो अब उसकी शक्ल भी अच्छी आ जाती है और टेस्ट भी अच्छा लगता है। जी, तो ये चीज़ें आपने सुनी। अगर आपको आटा लेना है तो गेहूं का आटा होना चाहिए और इस तरह से जब तक उसमें बबल्स नहीं आएंगे इसका मतलब आप सिड्डू बनाने के लिए रेडी नहीं है। तो आधी तो हम आपको बता चुके हैं रेसिपी इसकी क्या है, लेकिन अब इसके लिए तैयारियां क्या क्या है। स्टीमर पे आपको रखना, मतलब जिस तरह से बताया कि यहाँ पर शिमला में बहुत सारी जगहों पर पहले सिड्डू को फ्राई किया जाता है, उसके बाद स्टीम किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको स्टीम्ड जो सिड्डू है आपको खाने को मिलेंगे। तो आपको मैं बताना चाहूँगी ये जो उत्सव है शिमला समृद्धि उत्सव, ये आज आखिरी दिन है। तो अगर आप अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं, आपने सिड्डू का स्वाद यहाँ पर आकर नहीं चखा है, तो यहाँ पर ज़रूर आए और सिड्डू एक बार पहुँचकर ज़रूर खाएं। और ये ताज़ा, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये ताज़ा ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर रेडी करके बनाते हैं। अभी हमारी आंखों के सामने ही इन्होंने पूरा जो मटेरियल यहाँ पर पूरा रेडी किया है, स्टफिंग यहाँ पर तैयार करी है और अब ये तैयार है। इन सिड्डू जो पहाड़ी सिड्डू है इन्हें स्टीम देने के लिए, इन्हें बनाने के लिए, और कुछ ही देर में आप यहाँ पर आकर इनका जो स्वाद है वो भी ले सकते हैं। तो जब तक ये सिड्डू रेडी होते हैं हम थोड़ा अगली स्टॉल की तरफ जाना चाहेंगे और आगे की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर और जो स्टॉल्स है किस तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जी, तो आपका बहुत बहुत पहले तो स्वागत है शिमला केसरी में। आपसे जानना चाहेंगे कि कहाँ से हैं आप और यहाँ पर शिमला समृद्धि उत्सव में कैसा एक्सपीरियंस रहा है? अच्छा रहा मैम, अच्छा रहा। मेरा नाम है सुमन भारद्वाज, मैं टुटू मजाट। यहाँ पर कौन कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं आप बेचते हैं? और मेरे पास थी मैम सेपू बड़ी और नींबू का अचार है, आंवले का, लहसुन, कचनार का है और कड़ी पत्ता है, जैविक खाद है वो है मैम। बाकी सलाद मसाला भी था, वो मेरा सारा बिक चुका। चाय मसाला, चाय मसाला आप खुद बनाती हैं? बनाया जी मैंने, खुद बनाया था, खुद के इंग्रेडिएंट्स थे उसमें। तो आपका ये कोई स्वयं सहायता समूह है जिसके जरिए? हाँ जी, स्वयं सहायता जानना चाहेंगे कहाँ क्या है आपके स्वयं सहायता समूह का नाम क्या है? हमारा है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। किस तरह से जो सरकार है आपको मदद करी है और स्टॉल्स यहाँ पर जो लगे हैं इसकी वजह से कितना सशक्त आप हो पाई है? अभी तो मैम हमारा ऐसा है कि नया बना है अभी, तो धीरे धीरे हमें भी पता चलता है कि हम किस तरीके से वो कर सकते हैं, सामान अपना दे सकते हैं, हाँ वो कर सकते हैं परचेज। अच्छा, कितनी महिलाएं और हैं आपके साथ? जो 4 महिलाएं और है, 4 महिलाएं और है 5वीं मैं हूँ, 5 महिलाओं का ग्रुप है हमारा। तो आप ये जो सारे प्रोडक्ट्स है बनाती है सारी महिलाएं मिल? ये हाँ जी, ये चीज़ होममेड है सारी, हम घर पे ही बनाते हैं सारे चीज़ें। अच्छा, तो आखिरी दिन है आज इस उत्सव का, तो 4 दिन में तकरीबन कितना, अगर हम रिस्पांस कहें कि जनता की तरफ से कैसा मिला है, कितने प्रोडक्ट्स आपके मिले, आपको फायदा हुआ है यहाँ पर पहुँच कर? हाँ जी, हाँ जी, फायदा तो हुआ है। कितना परसेंट जो आप सामने जो प्रोडक्ट्स आए हैं उसमें से अभी वैसे तो लगाया नहीं हमने हिसाब ना, परसेंटेज वाइज अगर हम परसेंटेज वाइज तो मतलब आपको बेनिफिट हुआ है यहाँ पर? मैंने शुरुआत करी है पहली बार। अच्छा, ये पहली बार ऐसा है जब आप इस तरह? जी मैंने तो अभी उसी हिसाब से तो मेरे को अच्छा ही लगा। हाँ जी, जिस हिसाब से मतलब पहले मैंने यहाँ पे आया और मैंने काम किया तो मेरे को अच्छा लगा। अब बेनिफिट तो बाद में ही पता चलेगा। तो आपके जो उत्पाद है क्या यहाँ पर अगर आपसे खरीदना चाहें इसके बाद भी तो क्या खरीद सकते हैं? कैसे खरीद सकते हैं? कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, खरीद सकते हैं, घर पे भी बनाते हैं हम लोग। और आप मेरा नंबर ले लो, कांटेक्ट नंबर दे सकती हूँ मैं अपना। कहीं फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे कहीं पे जहाँ पर हम आपको देख सके, हाँ जी, हाँ जी। कांटेक्ट करके हम आपके प्रोडक्ट्स ले सके?
नहीं आपका जो नंबर है उसके थ्रू हाँ जी, उसके थ्रू ही आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, तो आपको हम बताना चाहेंगे जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, तो ये स्टॉल यहाँ पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर लगी है। आपको अगर यहाँ इनके द्वारा बनाए गए जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे इन्होंने बताया अचार है और अलग-अलग जो मसाले हैं, हाँ, अलग-अलग जो मसाले यहाँ पर रखे हैं। तो आज शाम तक ये स्टॉल यहाँ पर है, उसके बाद ये जो शिमला समृद्धि उत्सव है वो ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर आकर आप इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, आपको आगे भी चाहिए, इनका नंबर लेकर आप जो प्रोडक्ट्स हैं इनसे आगे भी खरीद सकते हैं। तो एक हम कह सकते हैं जितने भी लोग यहाँ पर पहुंचे, हिमाचल की जो कल्चर की एक झलक यहाँ पर लोग क्या क्या बनाते हैं, एक पारंपरिक जो उत्पाद है यहाँ पर आप देख सकते हैं, अलग अलग चीज़ें यहाँ पर रखिए। आइए यहाँ पर और ज़रूर इन्हें खरीदिए और हम कह सकते हैं एक सहयोग आप लोगों की तरफ से इन लोगों के लिए, ताकि ये लोग भी थोड़ा सशक्त हो और आने वाले समय में और बेहतर ये काम यहाँ पर कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो अगले स्टॉल की तरफ मैं जाना चाहूँगी। नमस्कार जी, आपका स्वागत है शिमला की इसी में। माता जी बैठी हैं यहाँ पर, तो ये भी कुछ बना रही है यहाँ पर। जी, ये क्या बना रहे हैं? ये चाट पापड़ी है, पापड़ी। हाँ हाँ जी। अच्छा, ये क्या मटेरियल है इसमें, क्या क्या चीज़ों से बना रहे हैं आप इसे? इसमें ये मैदा है ना, मैदे में क्या डालते हैं, मेयून डालते हैं, बस मैश करके और गूंद के इसको, हाँ ये ऐसे करेंगे, इसको फ्राई करेंगे ना। हाँ जी। इसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, मीठा होता है? नहीं, फिक्की होती हैं ये चाट के साथ ऊपर से दही डालते हैं, मीठी चटनी, हरी चटनी डालते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। चाट पापड़ी के लिए जो चाट बढ़िया वो है ये। हाँ जी। क्या ये भी यहाँ पर ट्रेडिशनली बनाते, मतलब पहले से गांव में बनाते, या फिर ये आपने नया जो है यहाँ पर बनाना शुरू? नहीं, पहले से ही बनती हैं ये तो। नहीं, हम लोग तो घर हाँ पे ही बनाते हैं ना। हाँ। आपने घर पे बनाना शुरू किया था ये सब? नहीं, एक्चुअली ये तो मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरफ से है, जैसे कि लेडीज़ घर में क्या करती हैं, अपना हाउस वाइफ्स के अपने अपने ये शौक के से जैसे करते हैं, शौक के तौर पे करते हैं। ये हम आपको बता रहे थे पहले कि जो सिड्डू है उसे कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर अभी सिड्डू बनाए जा रहे हैं और आप ये स्टीमर देख सकते हैं। स्टीमर के ऊपर यहाँ पर ये गोल गोल सिड्डू आपको नजर आ रहे हैं। तो आपने यहाँ पर ये जो स्टफिंग है इसके अंदर जानना चाहेंगे हम आपसे कि क्या स्टफिंग है इसके अंदर, और मीठा अगर किसी को बनाना हो सिड्डू तो उसके लिए कौन कौन सी जो स्टफिंग है ये यूज की जाती है? जो मीठा वाला बनता है, जो मीठा बनता है उसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं, शक्कर डलती है या कोई क्या बोलते हैं, बूरा भी डाल देते हैं और ड्राई फ्रूट्स, खूब सारे ड्राई फ्रूट्स डालते हैं। जी, क्योंकि पहली जो स्टॉल लगी थी यहाँ पर तो वहाँ पर हम देख रहे थे कि उन्होंने मटेरियल पूरा रेडी करके रखा है, लेकिन उन्हें सिड्डू बनाने में थोड़ा इंतजार हो रहा था वहाँ पर। तो आप नहीं, ये हम थोड़े से हाफ डन घर से ही तैयारी करके लाए थे, बस यहाँ पे फिर हाँ थोड़े से कुछ साथ साथ बना रहे हैं, कुछ घर से लेके आए थे। तो यहाँ पर आप विशेष रूप से सिड्डू ही बना रही हैं और ये आपके चाट पापड़ी पल्ला पापड़ी है, काफ़ी चीज़ें हैं, अभी तो शुरू ही किया है। हाँ जी, ब्रेड पकौड़ा स्टफ्ड आलू वगैरह की स्टफिंग करके ना। हाँ जी, और भल्ला पापड़ी चाट। तो जब से ये यहाँ पर ये समृद्धि उत्सव शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक कैसा रिस्पांस रहा? बहुत अच्छा रहा। टूरिस्ट आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हाँ जी, टूरिस्ट आ रहे हैं, टूरिस्ट को तो बहुत पसंद आ रहा है। ज्यादा क्या खाना पसंद कर रहे हैं? ज़्यादा भल्ला पापड़ी भी है और सिड्डू बराबर चल रहे हैं। अच्छा, बराबर चल रहा है, ऐसा नहीं है कि जैसे दूसरी स्टॉल्स पर सिड्डू जी है ना कि ये हमारी लोकल डिश है, तो इस वजह से वो ट्राई करते हैं तो उनको अच्छा लगता है। जी, आप कह रही हैं कि मसाला कम पड़ रहा है आपके लिए, इतनी ज्यादा डिमांड है? बनाया वो, हाँ जी, कम पड़ गए थे, शाम को 9 बजे तक भी डिमांड आ रही थी फिर। तो मतलब अच्छा काम चल रहा है यहाँ पे। जी, तो ये पहली बार है आपका जब इस तरह के उत्सव में आप पार्टिसिपेट किया, या इससे पहले भी कभी आपने ऐसे कार्यक्रम में भाग लिया है? भाग तो हमने तो लिया है, ग्रुप्स में लिया ना, ग्रुप से, अपने ग्रुप से ऐसे। तो क्या कैसा लगता है आपको कि जो ऐसे ग्रुप्स होते हैं उसके जरिए आप घर से बाहर निकल रही हैं, आपके अपने जो प्रोडक्ट्स है वो लोगों तक पहुंचा पा रही हैं, आप एक खुशी होती है, ये अपना इंटरेस्ट भी है, शौक भी है, इसलिए इस काम में हमारे को खुशी होती है, मेहनत भी होती है, प्रॉफिट भी होता है, हर चीज़ है, मतलब ऐसा तो नहीं है ना, घर से बाहर भी निकलते हैं नहीं तो घर में ही रहते हैं, ये फर्क है। तो जो बच्चे आए हैं, स्पेशली बॉयज़, तो बहुत खुश होते हैं कि भाई उनको तो लगता है जैसे उनके मम्मा के हाथ का ही बना हुआ मिल रहा है। कल बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे हर चीज़ के लिए। काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन आपको भी लोगों से मिल। आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप दोनों ये आपकी बेटी है तो और हाँ जी, ये मेरी बेटी आप इकट्ठा मिलके सारा क्या काम कर रहे हैं घर पे, और लोग हैं कोई? और भी कर लेते हैं, बच्चे बच्चे कर लेते हैं, सारे ही कर लेते हैं फैमिली मेंबर, अगर जरूरत पड़े तो हेल्प करते हैं, सामान छोड़ के जाते हैं, सारा ऐसा कुछ नहीं है सब। कितना ज़रूरी आप समझती हैं कि कभी भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिले जीवन में तो उसमें आपको ये नहीं देखना है कि आप महिला हैं या फिर ऐसा कुछ आपके ध्यान में नहीं आना चाहिए, इस चीज़ को कितना ज़रूरी समझते हैं कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ग्रैब करना? बहुत जरूरी समझती है, ये सब तो हमें करना चाहिए, अपना एक्सपीरियंस मिलता है आगे आगे, नए नए लोगों से मिलते हैं, नया मिलता है, बनाने को भी नया नया किसी दूसरे ग्रुप से हम सीख सकते हैं, ऐसा हम अच्छा लगता है। जी, तो आपकी एक जो पॉजिटिव जो वाइब्स है और आपकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है, तो काफ़ी हम कह सकते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं शायद उनको भी कुछ सीखने को मिला ही होगा इससे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मटेरियल इनकी तरफ से रेडी किया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी आ रही है और खुश भी हो रहे हैं जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। इनसे भी बातचीत करना चाहूँगी मैं। जी मैम, कहाँ से आई हैं आप? जी पूना से। कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो हम जानना चाहिए, इससे पहले कभी आपने सिड्डू ट्राई किया है? सीन नहीं, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। जब आपने सुना कि पहाड़ी जो डिश है ये सिड्डू, तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आया कि ये क्या होगा? मुझे लगा कोई मीठी स्वीट डिश होंगी, बट खाने के बाद इट्स लाइक इडली का जो है कॉम्बिनेशन, कुछ वैसा लग रहा है। इडली जैसा लगा या उससे कुछ डिफरेंट सा कुछ टेस्ट थोड़ा है? डिफरेंट है, बट इट्स हेल्दी, आई थिंक सो। या देसी घी जो यहाँ का पहाड़ी होता है ना उसके साथ दिया है तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो पहाड़ी जो डिश है आपको ये देसी घी के साथ यहाँ पर खाने को मिल रहा है, तो मतलब काफ़ी इंजॉय कर रही है आप, क्योंकि ये स्टफिंग के साथ, क्योंकि इडली तो पूरा मतलब ड्राई सा रहता है, उतना उसमें स्टफिंग ऐसा कुछ नहीं रहती, तो इसको टेस्ट करके पहाड़ी घी और सारा ऐसे कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? नहीं, अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम ये ट्राई करेंगे? या श्योर, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। तो ये हमने आपको जो अलग अलग स्टॉल्स यहाँ पर लगाई गई है इनका एक्सपीरियंस, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें कैसा लग रहा है। एक और स्टॉल यहाँ पर है, तो यहाँ पे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। यहाँ पे भी कुछ रेडी हो रहा है और ये राइस पापड़ बना रहे हैं यहाँ पर। आप भी सिड्डू बना रही हैं? हाँ जी जी, अपना नाम बताइए और कहाँ से आई हैं आप? मैम, हम टूटू से हैं। हाँ जी, और हम सिड्डू भी बना रहे हैं, मीठे भी और नमकीन भी। नमकीन और ये पापड़ी बनाई है। ये आपने राइस जो हाँ जी, पापड़ है ये हाँ राइस जी, हाँ पापड़ जी, जी बनाए मैम। हैं। अच्छा, ये कैसे आप रेडी करती हैं, ये जो मटेरियल है आपका यहाँ पे? मैम, ये हम चावलों को भिगोते हैं, फिर उनको फॉर्मेंटिंग करते हैं मिक्सी में ग्राइंड करके, और फिर इसमें मसाला मिलाते हैं, अजवाइन, जीरा भुन के और काला नमक। और उसके बाद फिर ये ऐसे फिर इनको मैश करके नहीं, फिर बनाते हैं इनको ऐसे, सुखाते हैं, फिर धूप में सुखाते हैं। तो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स है राइस पापड़ को? बहुत अच्छा मैम, अभी तो शुरू किया है, पर कल परसों हमने अच्छा कमाया है। पहली बार हम पहले भी लगाए हमने, स्टेट के लगे थे, उसमें तो हम 50,000 कमा लिया था 5 डेज में। हाँ जी। आपका ये जो स्वयं सहायता समूह है, कितनी महिलाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं यहाँ पर? इसमें तो हम 4 ही है मैम। 4 महिलाएं। हाँ जी और कितना अगर प्रोडक्ट्स हैं जो आप रेडी कर लेती हैं? मैम, हमारे पास 15-20 प्रोडक्ट तो है ही है। 15-20 प्रोडक्ट बना लेती हैं आप? अचार हमारे पास 10 किस्म के तो अचार ही हैं कम से कम, और मांस बड़ी है, मांस की मसाला बड़ी है, और मूंग दाल की बड़ी है, फिर सेपो बड़ी है, निसास्ता है, ये हैंडमेड ही है सारा मैम, हैंड से बना रहे हैं सारा। हाँ जी। ये है, इसमें कुछ मशीन हमारे पास कोई नहीं है मैम, अब हमारे को मिले हैं एमसी से पैसे दिए हैं, एमसी और ने जो हमारे सीईओ मैम है, मैनेजर मैम है, तो अभी हमारे को 2 लाख का चेक मिला है अभी, तो अभी हम सीन लेंगे, अभी हमारे पास हम हैंडमेड कर रहे हैं सारा। तो आगे आपको मतलब थोड़ी और ज़्यादा सहायता इससे मिल जाएगी ताकि आप अपना काम और बेटर वे में कर सके मशीन अगर आप। हाँ जी मैम। तो आखिरी दिन है आज, तो आज के लिए क्या स्पेशल बना रही हैं आप? वही मालपुआ बनाएंगे मैम अभी। अच्छा, माल के साथ आएंगे हाँ जी, मालपुआ बनाएंगे अभी मैम। तो इधर ही है, दिखाओ जरा तो कहाँ है हमारी। हाँ जी, कहाँ है तवा? दिखाइए किधर है जिसपे बनाएंगे आप? तो मालपुआ ये यहाँ पर इन्होंने एक सैंपल देखिए, इस तरह से मालपुआ जो होता है बनता है, मीठा होता है खाने में। तो ये आज सर्व करते हैं।
खीर और चटनी के साथ। अच्छा, खीर और चटनी के साथ इसे सर्व किया जाएगा। तो आज आखिरी दिन है यहाँ पर, आप इनको अगर टेस्ट करना चाहते हैं, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाएं यहाँ पर पहुंचकर जो अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रही हैं, यहाँ पर आप ज़रूर आइए, इन प्रोडक्ट्स का टेस्ट ज़रूर लीजिए। आपको मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये पहला ऐसा मौका होगा जहाँ पर आप इतने सारे जो प्रोडक्ट्स हैं एक साथ आपको यहाँ पर चखने का, हम कह सकते हैं, मौका मिलेगा। और पहाड़ों में यहाँ पर क्या क्या जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं एक ही छत के नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और हमारे लाइव स्ट्रीम के ज़रिए एक हम कोशिश आप तक करना चाहते हैं ताकि आप भी जानें कि हिमाचल के जो पहाड़ी प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह से होते हैं। ज़्यादातर जो महिलाएं हैं यहाँ पर हर एक स्टॉल में जो सिड्डू है वो बना रही हैं, क्योंकि जो सिड्डू है उनकी काफ़ी ज़्यादा जो डिमांड है वो यहाँ पर आ रही है। और बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो भी सिड्डू खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जिस तरह से अभी इन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर जो यंगस्टर्स है बाहर से या तो पढ़ाई करने के लिए आए या फिर जॉब कर रहे हैं यहाँ पर, तो इनके हाथ का खाना खाकर उन्हें घर का, हम कह सकते हैं घर के खाने का एक जो स्वाद है वो इन्हें यहाँ पर ज़रूर मिल रहा है। और जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो घर से बाहर जो बच्चे रह रहे हैं या फिर लोग रह रहे हैं, घर के खाने का स्वाद अगर आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर आइए। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर पद्मदेव कॉम्प्लेक्स में, मैं आपको जगह दिखा दूं, पद्मदेव कॉम्प्लेक्स में ये जो शिमला समृद्धि उत्सव है आयोजित किया गया है यहाँ पर, और आखिरी दिन है आज। और आप अगर यहाँ पर नहीं आए हैं, आपने अभी तक यहाँ पर पहुँचकर इन पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद अगर नहीं चखा है, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी ज़रूर कि आप आइए यहाँ पर और इन पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद ज़रूर चखिए। तो फिलहाल के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपडेट आप तक इस तरह से पहुँचाते रहेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त और आप इसी तरह से बने रहिए शिमला केसरी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।